नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ में एंटी से क्या तात्पर्य है। तो मतलब एंटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो उसका होता है न्यू टेक्नोलॉजी। अगला है विंडोज़ एम ई से क्या शब्द बनता है। मतलब एम ई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा मिलेनियम एडिशन। विंडोज़ एक्सपी किस वर्ष में रिलीज़ हुआ। तो विंडोज़ एक्सपी जो रिलीज़ हुआ था वो हुआ था 2001 में। विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ एनटी किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ एक्सपी में बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं अपग्रेड। विंडोज़ 10 किस वर्ष में रिलीज़ हुआ। तो ये हुआ था 2015 में। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो डेस्कटॉप के नाम से। विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को खालिस्तान कहते हैं तो डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो हो जाएगा आइकन कहलाते हैं, आइकन। अगला है विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स को विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो चौथा हो जाएगा आइकन्स के द्वारा। अगला है खालिस्तान डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक परंतु एक्सेस प्रदान करता है, तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। तो तीसरा हो जाएगा शॉर्टकट। अगला है खालिस्तान आपके कंप्यूटर पर फाइल, फोल्डर्स एवं ड्राइव दर्शाता है। फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे तक जाने को सरल बनाता है। तीसरा हो जाएगा माई कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः खालिस्तान लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। पहला हो जाएगा डेस्कटॉप पर। अगला है सभी डिलीटेड फाइलें खालिस्तान में जाती हैं। तो पहला हो जाएगा रिसाइकल बिन में जाती हैं। रिसाइकल बिन में डिलीट किए गए आइटमों को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि चौथा हो जाएगा यूज़र इसे खाली नहीं कर देता। टास्क बार खालिस्तान होता है। तो दूसरा हो जाएगा स्क्रीन के बॉटम पर। सिस्टम की क्लॉक के बारे में निम्न में से कौन असत्य है। पहला वाला, बाकी के जो बचे हुए ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। सिस्टम टाइम सोर्स के साथ सिंक्रोनाइजिंग के द्वारा निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश कर सकता है। और सिस्टम टाइम वर्तमान तारीख और दिन का समय है। सिस्टम टाइम को रखता है जिससे आपकी एप्लीकेशन सही समय पर एक्सेस के लिए तैयार हो जाए। और पांचवा है सिस्टम समन्वित यूनिवर्सल टाइम यूटीसी के सिस्टम टाइम पर आधारित है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नवीनतम वर्जन में किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन्स प्राप्त होते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू। हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है। तो स्टार्ट। डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट में से खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। चौथा हो जाएगा ये सभी। शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन विकल्प चुनें और आइकन सिलेक्ट करके एंटर दबाएं। अगला है जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसे आमतौर पर किस मेन्यू में जोड़ा जाता है। तो ऑल प्रोग्राम्स। विंडोज़ में ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर मॉडम आदि जैसे आइकन किस में स्टोर रहते हैं। तो कंट्रोल पैनल। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सा सही है।
तो पहला हो जाएगा क्लिक स्टार्ट, उसके बाद शट डाउन। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? तो विंडो। अगला है खालिस्तान शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। तो चौथा हो जाएगा एक्टिव सक्रिय विंडो। टाइटल बार, स्टेटस बार, व्यूज़ तथा डॉक्यूमेंट्स कार्य स्थान खालिस्तान प्रोग्राम के घटक हैं। तो विंडोज़। किसी विंडो की साइजिंग में पहला चरण निम्न में से कौन सा है? तो टाइटल बार पर पॉइंट करें। डॉक्यूमेंट के दाएं ऊपरी कोने पर स्थित तीनों बटनों को क्या कहते हैं? तो पांचवा हो जाएगा कंट्रोल बटन कहते हैं। निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग्स को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये करता है कंट्रोल पैनल। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? तो तीसरा हो जाएगा रिस्टोर। सभी स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? पांचवा हो जाएगा मैक्सिमाइज। अगला है खालिस्तान कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती हैं। तो मेन्यू पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशेष कार्य करती है। तो कमांड। सॉफ्टवेयर के खालिस्तान में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। तो दूसरा हो जाएगा मेन्यू बार। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? तो मेन्यू बार। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो चौथा हो जाएगा पुल डाउन। अगला है पुल डाउन मेन्यू में फेडेड या डिम हुई कमांड का क्या महत्व है? तो पहला हो जाएगा कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है? तो चौथा हो जाएगा एडिट। सेव एज ऑप्शन किस मेन्यू में उपस्थित होता है? तो फाइल। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो दूसरा हो जाएगा न्यू विकल्प का। नेक्स्ट है स्क्रीन पर एक प्रतीक जो अपना आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है। तो तीसरा हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है पहला .txt। निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है? पहला हो जाएगा AVI। अगला है वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन है तो .rtf। और RTF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो RTF का पूर्ण रूप होता है दूसरा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ड्राइंग बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा हो जाएगा पेंट। निम्नलिखित में से किस मोड में बिजली की बचत होती है? तो स्टैंड बाय। अगला है खालिस्तान वे बट्स हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो रिजर्व्ड बर्ड। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो क्लिपबोर्ड। प्रायः किसी फाइल को क्या कहा जाता है? तो दस्तावेज कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं क्या है। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले करैक्टरों का एक समूह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फाइल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। फाइल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत वाला बताना है। तो पांचवा। बाकी के 3-4 जो है वो सही हैं, जैसे कि फाइल्स को फोल्डर में रखा जाना चाहिए। दूसरा है फाइल्स को एक एप्लीकेशन से प्राप्त किया जा सकता है। एक फाइल एक जैसी जानकारियों का संग्रहण होता है। फाइल्स से जानकारियां आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। अगला यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसको कहते हैं फाइल नेम। ग्राफिक क्षेत्र रिलेटेड है
तो ये रिलेटेड है तीसरा फाइल्स से। निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो तीसरा हो जाएगा यूजर द्वारा स्थापित फाइल एक्सटेंशन फाइल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर स्टोर से फाइल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है? तो रिट्रीव। जब आप अपने ऑफिस से बाहर जाते हो तो आप अपने सिस्टम को लॉग ऑफ क्यों करते हो? तो पहला हो जाएगा कोई आपकी फाइल्स फॉरवर्ड इत्यादि को चुरा सकता है, इसलिए करते हैं। डाटा तथा प्रोग्राम्स के संग्रहण के लिए आवश्यक रिक्त स्थान की मात्रा को घटाने की प्रक्रिया खालिस्तान द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न होती है। तो चौथा हो जाएगा फाइल कंप्रेशन। निम्नलिखित में से किस विधि से फाइल का साइज कम हो जाता है जिससे इसे अब कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता हो? तो तीसरा हो जाएगा कंप्रेशन। वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्रायः क्या कहा जाता है? तो चौथा हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। निम्न में से क्या फाइल नेम के अंत में आता है जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से खालिस्तान द्वारा अलग किया गया है जिसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता। तो तीसरा हो जाएगा अंडरस्कोर। अगला है .bas, .doc और .htm किसके उदाहरण हैं? तो तीसरा हो जाएगा एक्सटेंशन। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो तीसरा हो जाएगा .doc। अगला है .bas एक्सटेंशन किन फाइलों के लिए प्रयोग होता है? तो बेसिक प्रोग्राम। सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? तो तीसरा हो जाएगा .exe। फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है? तो चौथा हो जाएगा फोल्डर। अगला है निम्न में से किसको ऐसे कंटेनर्स की संख्या दी जाती है जिनमें कंप्यूटर से संबद्ध डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित किया जाता है? तो फोल्डर्स। जिस डिस्क में फाइल स्टोर की होती है उस पर खालिस्तान एक नेम्ड लोकेशन होता है। तो पहला हो जाएगा फोल्डर। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर के कंटेंट देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस पर क्लिक करें। विंडोज़ 7 में वह फ़ोल्डर्स जिसमें डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो स्टोर होते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे लाइब्रेरी कहा जाता है। आप अपनी पर्सनल फाइल या फ़ोल्डर खालिस्तान में रख सकते हैं। तो माई डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो लाइब्रेरी किस फोल्डर में सेव होती है? तो माई वीडियो। कंट्रोल+डिलीट शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो पहला हो जाएगा कंटेंट को दाएं ओर से डिलीट करने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8 और उससे अधिकतम वर्जन में रीनेम के शॉर्टकट के लिए कौन सी कुंजी या की प्रयुक्त होती है? तो F2। कार्य को अंडू करने के लिए हम निम्न में से कौन सी विंडोज़ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो चौथा हो जाएगा कंट्रोल+Z। अगला है सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कीज कौन सी है? तो Alt+F4। निम्न में से कौन सा फंक्शन कंट्रोल+P का कार्य करता है? तो पांचवा हो जाएगा प्रिंट। अगला है एक्टिव विंडो के बॉटम को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है? तो इंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+ESC। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।